अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, आगे चल के डिस्कस करते हैं। एंड डिसेंट्रलाइज क्या होता है आपको नॉलेज में है कि जिसका कोई एमडी, सीएमडी, मालिक, एडमिन, ऑनर, मैनेजर कोई बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हो। सबसे पहले सेंट्रलाइज का मतलब बताता हूँ आपको। सेंट्रलाइज निकला ही सेंटर से है। कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी साइट, कोई ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर मौजूद हो सेंट्रलाइज कहलाता है। जिसका कोई सेंटर, जिसका कोई मालिक, एमडी, सीएमडी ना हो डिसेंट्रलाइज कहलाता है। शॉर्ट इसकी जो है मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। अच्छा सुन लीजिए आगे, इसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्लियर हो गया। अब सुन लीजिएगा कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसकी कोडिंग की जाती है कुछ सर्वर्स पे, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कुछ सर्वर पे काम करते हैं। लेट्स सपोज सेंट्रलाइज सिस्टम का ये सीन होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो कंसेप्ट हमारे माइंडसेट में है कि हम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम और ये जो है ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मैं आपको आज थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले गूगल, क्या चीज़? गूगल मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट यूजेबल जो है साइट है, सबसे बड़ी साइट है दुनिया की। अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन गूगल इज नॉट डिसेंट्रलाइज। जी हाँ, सुन लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, गूगल इज नॉट डिसेंट्रलाइज, गूगल इज सेंट्रलाइज। गूगल की मैनेजमेंट मौजूद है, गूगल के जो है सर्वर मौजूद हैं, गूगल की सारी गूगल का मालिक एडमिन मौजूद है। अच्छा, सेकंड नंबर इज, मैं प्रूव करता हूँ आगे जाके कि मैंने ये किस तरह से कहा 2022 में भी। हाँ, आगे चल के ये कुछ अपनी जो है एक्टिविटी ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ें ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। इनके ओपेरा मिनी एक ब्राउज़र है, उसका कुछ पार्ट जो है वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, वो शो ही ब्लॉकचेन की चीज़ों को करता है। लेट्स सपोज सेकंड नंबर पे मैं अगर बात करता हूँ तो ये फेसबुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, मिलियंस में बनने वाले अकाउंट, मिलियंस लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। डिसेंट्रलाइज नहीं है, सुन लीजिए, क्लियर कीजिए अपना कंसेप्ट। जो है लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं। डिसेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, इसका भी मालिक है, इसकी भी मैनेजमेंट है, इसका भी जो है एक पूरी टीम बैठी है जो इसको वॉच आउट करती है। इसमें भी अपडेट की जा सकती है, विद इन अ सेकंड इसको भी बंद किया जा सकता है। जी हाँ, सुन लीजिए, इसको भी बंद किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? लेट्स सपोज अमेरिकन जो होते हैं जहाँ पे ये सारे कंट्रोल किया जाता है, अगर कोई मुल्की लेवल पर ऐसा इशू बन जाता है, अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बन जाती है, तो सबसे पहले इनको अपना मुल्क अजीज़ होता है, सबसे पहले इनको अपनी रियासत अजीज़ होती है। सो वहाँ से ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको बंद भी किया जा सकता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनके सर्वर्स होते हैं, आप उनकी कोडिंग कर सकते हैं, लेट सपोज एंड नॉट हैकेबल होते हैं। इन सब का सर्वर, इनका सर्वर कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर होता है, उनको भी हैक किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक की आईडी आपकी हैक हुई, कभी हो जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई ऐसा इशू नहीं, हो जाती है। आपका यूट्यूब चैनल हैकेबल है, कई लोग कहते हैं नहीं है, हैकेबल है। मैं साबित करता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स यहाँ पे बैठे हुए, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल जो है वो हैक हुए, लास्ट रिसेंटली ये मंथ में भी हुए। इसके अलावा अगर हम पीछे थोड़ा सा चले, आगे चलते थोड़ा पीछे नहीं, सॉरी, यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब इज नॉट डिसेंट्रलाइज, यूट्यूब की पूरी मैनेजमेंट मौजूद है। यूट्यूब जो है वो काम करता है किस पे? मैनेजमेंट पे। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। रिसेंटली आखिरी महीने के कुछ अरसे में गालबन कोई किसी डेट को एक एरर आया यूट्यूब के, और मोस्टली आ जाता है, आप लोग अगर यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब का जो बेसिक सर्वर है वो कैलिफोर्निया से जो है कंट्रोल होता है। कैलिफोर्निया अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है।
लेट्स सपोज इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से पिछले दिनों इनके बेसिक सर्वर में कैलिफोर्निया के सर्वर में कुछ क्लैश आया और यहाँ से ये पूरी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, हत्ता के पाकिस्तान में भी 8 घंटे यूट्यूब बंद रहा। कितनी देर? 8 घंटे यूट्यूब बंद रहा। अब सुन लीजिए, ये बंद क्यों नहीं करते, ये बंद क्यों नहीं करते? अगर ये इनका मतलब कोई आम सी बात है इनके लिए, तो ये बंद क्यों नहीं करते? नहीं मेरे दोस्त, ये आम सी बात नहीं है। YouTube जो है वो बंद इसलिए नहीं करते कि उनको 8 घंटे में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। सो ये सिस्टम, ये लोग जो है वो बिल्कुल इसको इसमें क्लच नहीं आने देते। इनकी मैनेजमेंट, इनका एल्गोरिथम जो है वो बहुत इन्होंने फास्ट बिठाया, बहुत तेज काम करने वाला, विद इन अ सेकंड पिक करने वाला। अगर लेट्स सपोज बताता हूँ, अगर ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वो आगे आके डिस्कस करता हूँ। ट्विटर सेम एज इट इज नॉट इन डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड जो है ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, कैसे कह सकता हूँ? इसकी पूरी मैनेजमेंट मौजूद है। आप यहाँ पे लिख के सेंड कर दीजिए कुछ भी। मैं फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक का आगे चल के कुछ मेटावर्स आ रहा है और आगे ये मामला जो है ये आ रही हैं ब्लॉकचेन की तरफ। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो अभी जो है ये ब्लॉकचेन पे काम नहीं करता, ये सेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज अभी नहीं हुआ। अच्छा, इस पे आगे जाके काम हो रहा है ट्विटर का। इनकी आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे काम करने वाली आईडी जो होती है उसको बंद नहीं किया जा सकता। आप फेसबुक पे कादियानी या इजराइल के खिलाफ आप कुछ भी आप अगर लिख के सेंड कर दें तो मेरे दोस्त आपकी आईडी विद इन अ सेकंड ब्लॉक हो जाती है, आपको हत्ता के डिलीट ही कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक मिसाल है कि ये सेंट्रलाइज है, इसकी मैनेजमेंट मौजूद है और इसमें इनको आपको डिलीट भी किया जा सकता है, आपकी आईडी को डिलीट भी किया जा सकता है। एंड जो होता है डिसेंट्रलाइज एंड ब्लॉकचेन पे काम करने वाला, उसका हत्ता कि यूट्यूब पे भी सेम एज इट इज। यूट्यूब पे भी आपका जो है वो चैनल उड़ा दिया जाता है। अगर आपकी स्ट्राइक आ जाती है, अगर आप कॉपीराइट करते हैं तो आपको डिलीट कर दिया जाता है। सबसे बड़ी मिसाल इस सिस्टम पे, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे काम करने वाले सिस्टम की, वो ये है मेरे दोस्त कि आपको ना तो कोई डिलीट कर सकता है ना कोई रिमूव कर सकता है, जबकि इन सिस्टम पे ये चीज़ एक्टिविटी देखी जाती है। नॉर्मल सी बात है, कोई मसला नहीं कि आपने स्ट्राइक किया, आपका चैनल उड़ गया। अच्छा, सेम एज इट इज ट्विटर भी, इसकी भी आईडीज बैन की जाती हैं, इस पे भी जो है वो काम हो रहा है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। अभी जो है अभी इनका राइट टाइम जो है ये ब्लॉकचेन पे काम नहीं करते, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब आ जाते हैं जी हम जो कहते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे। जो हम कहते हैं कि सबसे दुनिया का पहला सुन लीजिए, दुनिया का सबसे पहला डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे काम करने वाला सिस्टम, जिसका नाम फॉरसेज भी है। फॉरसेज लिख के बता रहा हूँ, फॉरसेज। अच्छा, फॉरसेज ऐसा सिस्टम जो दुनिया का पहला फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइज्ड 100% एंड ब्लॉकचेन पे काम करने वाला सिस्टम साबित करूंगा। कैसे करूंगा? फॉरसेज इससे पहले मेरे दोस्त आप जानते हैं कि दो सिस्टम पे, दो करेंसी पे काम कर चुका है। सबसे पहले इथेरियम, ठीक है, इथेरियम, और दूसरे नंबर पे ट्रॉन। ऐसे ही है जी, इथेरियम पे भी कर चुका, ट्रॉन पे भी कर चुका। अब सुनिए, इसमें जो है अगर ये डिसेंट्रलाइज ना होता, 100 का 100% ब्लॉकचेन पे ना काम करता, सुन लीजिए, इथेरियम पे जब इसके मालिक ने, मिस्टर लाडो ने इसको डेवलप किया तो ब्लॉकचेन पे डाला, तो इथेरियम जो करेंसी थी इसकी गैस रेट, जो भी इश्यूज बने, गैस रेट जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर गई और ये तब आई थिंक $100 में पड़ता था, 200 में पड़ता। तो ये इनका जो है वो इंक्रीज हो गई मामलात, इनकी जो स्टेबल करेंसी ना होने की वजह से। अब लेट्स सपोज जो उसको इसमें खामियां नज़र आई,
वो ट्रॉन को भी तो सेम एज इट इज उसी में लॉन्च कर सकता था, लेकिन नहीं किया जा सकता था। सुन लीजिए, बता रहा हूँ, उसको खत्म करके इसको लॉन्च कर सकता था, लेकिन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज 100% ब्लॉकचेन पे काम करने वाले सिस्टम को नॉट चेंजेबल होता है, नॉट उसको कोई बंदा चेंज भी नहीं कर सकता, बंद भी नहीं कर सकता। उसको नई करेंसी लाने के लिए नया उसको सिस्टम जारी करना पड़ा, फॉर्सेज ट्रॉन, फॉर्सेज इथेरियम, फॉर्सेज ट्रॉन। सबसे पहले इथेरियम आया, फिर ट्रॉन आया। अच्छा, ट्रॉन पे जब फीस हाई हुई, ये भी अनस्टेबल करेंसी। अब वो चाहता, प्लान सेम है, देखिए गौर कीजिएगा मेरी बात पे, तीनों सिस्टम का, फॉर्सेज BUSD, फॉर्सेज इथेरियम, फॉर्सेज ट्रॉन, इन तीनों का प्लान जो है वो सेम है, वो सेम स्ट्रक्चर से काम करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, उनमें भी X3 X4 है, इथेरियम में भी X3 X4 है, ठीक है। अब इसका जो है सबसे मेन पार्ट, अब अगर वो चाहता, इसमें भी सेम इश्यूज आ गए। अब क्या हुआ, अगर वो बंदा चाहता तो क्या वो ट्रॉन में BUSD लॉन्च नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आ जाइए, उसने क्या किया, स्टेबल करेंसी लाने के लिए इसको फॉर्सेज BUSD को लॉन्च करना पड़ा। फॉर्सेज BUSD को लॉन्च किस लिए करना पड़ा? क्योंकि इसकी पॉलिसी नॉट चेंजेबल होती है, आप ट्रॉन को खत्म करके BUSD लॉन्च नहीं कर सकते। इसलिए 100% ब्लॉकचेन पे काम करने वाली ये तीनों सिस्टम आज भी चल रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी 100 के 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। इन तीनों को चेंज नहीं किया जा सकता इनको। हाँ, और इसमें आगे आगे इसकी कई आ रही है, मेटाफोर्स आ रही है, मेटाफोर्स आ रही है, और बहुत सारे जो हैं वो सिस्टम लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इस सिस्टम को जो है वो 100% जो कोडिंग हो जाता है, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन बहुत सारी किस्म की होती हैं। कितनी किस्म की होती हैं? जो हमारा फॉर्सेज कम्युनिटी का जो सिस्टम है वो किस ब्लॉकचेन पे काम करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट BSC, ये जो है हमारा जो है वो इस पे काम करता है। क्या सीन है, जब आप forces.io, फॉर्सेज, अच्छा मैं आपको आज एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। forces.io का मतलब मेरे दोस्त आप जानते हैं, सब लोग बताता हूँ। फॉर्सेज का मतलब है, फॉर्सेज सिस्टम का नाम, IO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड ये काम करने वाला सिस्टम। हम जो है हमारा forces.io एज अ मिरर, मैंने रात भी आपको बताया, अक्सर मैं वीडियो में भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जस्ट एज अ मिरर, एज अ जो है साइट का व्यू दिखाने के लिए। आप सारा का सारा कुछ forces.io पे नहीं देख सकते। जो चीज़ आपके वॉलेट में शो होती है वो 100 सारा का सारा कुछ उधर नहीं देख सकते। वो सिर्फ आपको एक अबाउट सिस्टम के बताने के लिए साइट रखी गई। आपको जो है ID लगाने के लिए, हम ये साबित कर सकते हैं कि ID लगाने के लिए आपको लिंक की भी ज़रूरत नहीं, वेबसाइट के लिंक की ज़रूरत नहीं। आपको आपका जो 100% काम करता है वो BSCS, ये जो है सॉरी ब्लॉकचेन है। अच्छा, इथेरियम वालों का अलग से जो है वो ब्लॉकचेन है, TRC उनका ये है, TRC पे काम करते हैं, TRC20 इनका ब्लॉकचेन का नाम है। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे नए ब्लॉकचेन काम करने वाले हैं और कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और भी जो है मुल्क का पूरे का निज़ाम भी ब्लॉकचेन पे लाया जो है, इस पे गवर्नमेंट जो है कई ममालिक जो है वो ज़ेरे गौर है। मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी मिसाल, आपका इलेक्शन, कोई आपको जो है वो डिपो पे जाके ठप्पे लगाने की ज़रूरत नहीं, मोहरें लगाने की ज़रूरत नहीं। आपका जो है मुल्क का निज़ाम तालीम, आपके मुल्क का जो है दोस्तों, आपके मुल्क का जो है सैलरी सिस्टम, गवर्नमेंट जो है सारे के सारे मामला ये ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। आप घर बैठकर वोट डालेंगे और आपको, ये आने वाली दौर की टेक्नोलॉजी है, ये आप आगे देखिए, ये डेवलपमेंट होती कितनी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और ये एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। ये जो है ग्राफ ये नीचे नहीं जाएगा, ये इंशाल्लाह। ब्लॉकचेन की भी किस्में हैं। ब्लॉकचेन जो है वो सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन है, दूसरा प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप forces.io पे जब जाके देखेंगे तो पब्लिक है, किसी से छुपा ढुका नहीं है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं
ब्लॉकचेन सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें हर एक ट्रांजैक्शन विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट की एक ट्रांजैक्शन जो है वो आपको दिखाई जाती है वहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन पे। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस आईडी को, किस फलां बंदे को, फलां पर्सन को इन्होंने इतना पे किया। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपको एक छोटी सी लास्ट माइंड अप की तरफ चलते हैं, आपको मैं बताऊं गूगल मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। और जो है गूगल जो है हमने फॉर्सेज के बारे में गूगल पे सर्च किया, हमने प्लास साइट के बारे में गूगल पे सर्च किया, हमने प्लास सिस्टम के बारे में गूगल पे सर्च किया, तो गूगल इज ऑलरेडी नॉट जो है वो जो है ब्लॉकचेन पे काम नहीं करता। गूगल जो है वो खुद सेंट्रलाइज सिस्टम है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी, तो वो आपकी सर्च को 100% सेफ एंड मतलब वो नहीं करता, एक्यूरेट नहीं करता। लेट्स सपोज, वहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, गूगल पे काम करने वाले भी इंसान ही होते हैं, हम जैसे लोग ही होते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं। आपको मैं बताता चलूँ, मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और मैं जो चाहूँ गूगल पे इसी टाइम अपलोड कर सकता हूँ। और अगर मैं पेड प्रमोशन करूँ तो विद इन अ सेकेंड, या उसके कीवर्ड की इतनी रिसर्च करवाऊँ, विद इन अ सेकेंड जो आप सर्च करेंगे, जो मैं चाहूँ कि ये चीज़ जो है, ये मेरा आर्टिकल जो है, ये मेरी लाइन जो है, ये सबसे ऊपर शो हो। अगर कोई भी बंदा forcery.io को फेक और रियल कहे तो सबसे ऊपर मेरा ये वाला जो है ना, ये आर्टिकल जो शो करे, तो मेरे दोस्त हम कर सकते हैं। जहाँ पे आप इसको सर्च करते हैं, चेक किया कीजिए, नीचे आकर देखेंगे मेरे दोस्त, तो आपको जो है वो कुछ न एक वेबसाइट मिलेगी, वो जो लिखा होता है इट इज़ टोटली सेफ एंड सिक्योर। एंड कई बार आ जाता है कि कमीशन इज नॉट अलाउड टू फॉर्सेज विद पब्लिक डीलिंग एंड पब्लिक इश्यूज। तो ये जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये रिव्यूज़ होते हैं, ये ब्लॉगर्स होते हैं, ये ब्लॉगर्स के रिव्यूज़ होते हैं, ये किसी ने लिखे होते हैं या लिखवाए होते हैं। तो मेरे दोस्त, आप इस गूगल पे जो है 100% ये ना किया करें कि नहीं भाई गूगल कह रहा है तो ये तो ठीक ही है, ये तो सब कुछ ऐसा ही है। आप इसकी और बहुत सारे तरीकाकार हैं और बहुत सारी जो है वो मेथड्स हैं जहाँ से इसकी जो है रिलेबिलिटी और इसका जो है ब्लॉकचेन पे है या नहीं है ये पता किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, आपको मैं सिंपल अल्फाज में बता, वहाँ पे कभी भी नहीं लिखा होता कि google.com www.google.com के जो है ऑफिशियल से ये आ रहा है कि जनाब जो है वो इसका जो है 100% ये सारे का सारा जो है ये कभी सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कभी ना बंद होने वाला सिस्टम, कभी ना चेंज होने वाला सिस्टम, मैं आपको इसकी तस्दीक करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, हर बंदा इसकी तस्दीक करेगा। बात बिल्कुल वही है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको प्लेटफार्म का बताया, आपकी सर्चिंग का बताया कि जहाँ से आप जाके चेक करें, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट, इट इज़ नॉट, वहाँ पे बैठे हुए लोग ही उसको लिखते हैं। तो होप सो वेल जो है शॉर्ट वीडियो थी तो थोड़ी सी लेंथी हो गई, तो अच्छी रही होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी। और कुछ और चीज़ें भी जो है अहम इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो आपके साथ सिस्टम के अबाउट, फॉर्सेज के अबाउट, आप सब लोग जानते हैं मैं फॉर्सेज पे काम कर रहा हूँ। फॉर्सेज जो है 100% डिसेंट्रलाइज एंड ब्लॉकचेन पे काम करता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम हमें एक एक दिन का हमें $300-400 भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आओ इस सिस्टम के साथ जुड़ो और मैं आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जो है वीडियो अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।